सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सोहना एलिवेटेड रोड पे और स्वागत है आपका NH 248A पे। जी हाँ, इसे NH 248A कहते हैं। बहुत ही बिजी NH है ये, क्योंकि ये हरियाणा और राजस्थान को जोड़ती है और क्योंकि ये सोहना को भी जोड़ती है। सोहना आजकल वैसे भी पीक पे है, प्रॉपर्टी की डिमांड वहाँ पे अच्छी खासी हो गई है। जी हाँ, लेकिन उसकी बात नहीं करने वाले, बात तो करने वाले हैं इस पे और देखने वाले हैं कि कितना कुछ काम हुआ है फेज 1 पे। आपको यही दिखाने वाला हूँ कि फेज 1 पे कितना कुछ काम किया गया है, जिसके ऊपर मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ। ये है सर्विस रोड। सर्विस रोड के ठीक बीचों बीच यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको इलेक्ट्रिसिटी का ये जो खंबा दिख रहा है ना, इसको हटाया जाना है यहाँ से। उसके बाद फिर ये सर्विस रोड पूरी तरीके से कनेक्ट कर दिया जाएगा। अभी तो इस जगह पे एक्सप्रेस लेन को कनेक्ट करने के लिए जगह दी गई है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी खंबे की वजह से दी गई है। और ये है एक्सप्रेस लेन, जो कि है 3 लेन का, बनकर ये तैयार हो चुका है। 3 लेन का एक्सप्रेस लेन, 2 लेन का इस पर सर्विस रोड होने वाला है। सोहना एलिवेटेड रोड इस प्रोजेक्ट का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ज़्यादातर इसका हिस्सा एलिवेटेड होने वाला है। और तो और यही सोहना रोड है जिसकी मदद से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आप कनेक्ट हो सकते हैं सोहना सेक्टर 36 में। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की वजह से ही इसका जन्म हुआ है, इस परियोजना का। गुड़गांव के राजीव चौक से स्टार्ट हो रहा है, जाएगा ये सोहना तक। मैं बात करूं इस वक्त पे तो गुड़गांव से सोहना जाने में आपको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, लेकिन इसके कंप्लीट हो जाने के बाद आप उसी सफ़र को 20 से 25 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक एक्सप्रेस लेन, दूसरा सर्विस रोड। एक्सप्रेस लेन जिस पे कि ट्रैफिक का मूवमेंट पूरी तरीके से एक्सप्रेस होने वाला है। लोकल ट्रैफिक के लिए सर्विस रोड दिया गया है, वो भी 2 लेन का। ये है सेक्टर 68 और इसी जगह से सबसे बड़ा इसका एलिवेटेड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। यह है सोहना रोड का सबसे बड़ा एलिवेटेड पार्ट जो कि बनाया जा रहा है। राइट हैंड साइड में है, ये है इस्कॉन टेम्पल और ठीक इसी के सामने से यहां पर सबसे बड़ा एलिवेटेड पार्ट स्टार्ट हो रहा है इस सोहना रोड का। जी हाँ, 3 लेन का होने वाला है ये। और इस जगह से जरा आप नज़ारा देखिए, कितना अद्भुत नज़ारा है इस जगह का, सोहना रोड का। और वैसे आपने ये वाला पार्ट तो कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये जब आप फ्लाईओवर के ऊपर आते हैं तभी दिखने वाला है आपको, और आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी कि ये सोहना रोड इतना खूबसूरत दिखने वाला है। तो यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट बनकर तैयार हो चुका है। ब्लैक टॉप का काम अभी इस पे किया जाना है, फाइनल ब्लैक टॉप का जो काम है वो नहीं हुआ है। साउंड बैरियर दिए जा रहे हैं ताकि आसपास जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा नॉइस ना फील हो, क्योंकि आपको पता है गाड़ियों का मूवमेंट इस पे अच्छा खासा होने वाला है। इसी वजह से जितने भी फ्लाईओवर्स बनाए गए उन सभी फ्लाईओवर्स पे यहाँ पर साउंड बैरियर्स भी दिए गए हैं और उसी का काम इस वक्त पे इस जगह पर करते हुए आपको टीम नजर आएगी। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर रीच बिल्डर का मॉल है, जो कि बनकर तैयार भी हो चुका है और इस वक्त पे सोहना रोड का सबसे कमाल का ये मॉल है। राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको JMD का भी मॉल दिखेगा, जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये स्टार्ट होने वाला है। आगे इसके LN का भी आपको दिखने वाला है। और ये है नज़ारा एलिवेटेड पार्ट से इस सोहना रोड का। जरा देखिए क्या कमाल का नज़ारा है। आप कल्पना कीजिए जब ये एलिवेटेड पार्ट बनकर तैयार हो जाएगा, जो बादशाहपुर में हमें और आपको स्लो डाउन देखने को मिलता है उससे पूरी तरीके से आप छुटकारा पा सकते हैं और इसके जरिए आप बादशाहपुर साथ ही साथ जो वाटिका चौक है उसको भी क्रॉस कर सकते हैं। और कमाल का एलिवेटेड पार्ट होने वाला है। अभी ऐसे पूरी तरीके से तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी बादशाहपुर से लेकर जो वाटिका चौक का जो पार्ट है वो अभी भी कनेक्ट करना है। जो पार्ट बनकर तैयार हो चुका है उस पे टीम यहाँ पर काम कर रही है ताकि इसको जल्दी से जल्दी तैयार किया जा सके। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसी के फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। तो ये जो सोहना रोड है इसको 2 फेज में डिवाइड किया गया है, फेज 1 और फेज 2। फेज 2 में मोस्टली काम हो चुका है। फेज 1 में जो कंपनी काम कर रही है वो है OSE ओरिएंटल और फेज 2 में HG इंफ्रा। जरा ये नजारा देखिए सोहना रोड का। और इस प्रोजेक्ट की बदौलत ही ना सोहना का जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी के साथ होगा। जी हाँ, और ये इस साल तक बनकर तैयार भी हो जाएगा 2022 में। जी हाँ, 2022 तो आ ही चुका है दोस्तों। कई बार ऐसे लगता भी नहीं यार कि 2022 आ चुका है, लेकिन अब याद करना होगा। और वैसे 2022 का ये पहला अपडेट है सोहना रोड का। और जरा देखिए क्या कमाल का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है ना। ये भविष्य है दोस्तों, और ऐसे नज़ारे आपको तो दिखेंगे जब हम और आप इस पर ड्राइव करेंगे तो बड़े ही कमाल के नज़ारे दिखेंगे।
जिस जगह पर ऊपर फ्लाईओवर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो आपको, अगर आप सर्विस रोड पे रहोगे तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पर नीचे सेफ्टी बोर्ड्स लगाए हुए हैं। जी हाँ, तो इस जगह पर अभी यहाँ पर काम किया जा रहा है, कार्य प्रगति पर है, उसका हमें और आपको एक बोर्ड भी दिख जाएगा, सामने ये लगा हुआ है। वैसे यहाँ पर जेसीबी काम कर रही है और यहाँ पर काम कर रही है ताकि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको रिपेयर करने का काम किया जा रहा है, यहाँ पर उसको बनाने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर ऊपर अगर आप देखेंगे तो फ्लाईओवर के ऊपर भी काम किया जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा हमें और आपको स्लो डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लेन बसता नहीं है। बादशाहपुर का मार्केट है ये, और बहुत ही पुराना और बहुत ही बिजी मार्केट में से एक है ये, इस सोना रोड के। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, फ्लाईओवर के ऊपर यहाँ पर काम चल रहा है और इस जगह पर अगर आप देखोगे तो यहीं से आपको सेफ्टी बोर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। हमारी आपकी सेफ्टी के लिए लगाया गया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो ऑफकोर्स कंस्ट्रक्शन के टाइम में कोई भी हादसा ना हो उसको अवॉइड करने के लिए ये बोर्ड लगाया जाता है, और जो कि बहुत ही अच्छा है। कंपनी को भी आराम से काम करने का मौका मिल जाता है रिलैक्स होकर, और हमें आपको भी ड्राइव करने का अच्छा खासा मौका मिल जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए, जब जहाँ से मैंने एलिवेटेड पार्ट का आपको जो दिखाया है, आप अंदाज़ा लगाइए जब वो बनकर तैयार हो जाएगा कितना कम हमारा आपका ट्रेवल टाइम लगने वाला है। आप इस पूरे मार्केट के स्लो डाउन को अवॉइड कर सकते हो, आप वाटिका चौक के स्लो डाउन को अवॉइड कर सकते हो, आप सेक्टर 48, 49 इन सभी के स्लो डाउन को अवॉइड करते हुए आराम से सुभाष चौक पहुंच जाओगे। सुभाष चौक पे वहाँ पर अंडरपास बनाया जा रहा है और उस अंडरपास के जरिए फिर आप राजीव चौक तक पहुँच जाएंगे। तो बहुत सारा ट्रेवल टाइम सेव होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये राजस्थान तक जाता है, तो सामने ये राजस्थान परिवहन की एक आपको बस भी दिख जाएगी जिस पर लिखा है भरतपुर डिपो। तो ये है वो लॉन्चर जिसकी मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर अब ये बादशाहपुर के मार्केट को ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है। बस जब तक ये इस पॉइंट तक रहेगा, इसी पॉइंट तक स्लो डाउन लगेगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद जैसे इस लॉन्चर को आगे किया जाएगा उसके बाद थोड़ा सा स्लो डाउन कम लगने के चांसेस हैं। यहाँ पर ज़्यादा लेन बचता नहीं है। छोटी गाड़ियों के लिए तो 2 लेन है, लेकिन बड़ी गाड़ियाँ अगर आए, बस या ट्रक, तो उनके लिए 1 लेन ही बचता है इस जगह पर। इसी वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन यहाँ पर लगता है। लेकिन इसके बाद फिर हमें और आपको स्लो डाउन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ वाटिका चौक पे ही देखने को मिलेगा। वाटिका चौक आपको पता है सबसे बिजी चौराहे में से एक है गुड़गांव के इस वक्त पे, और इसी वजह से वहाँ पर तो स्लो डाउन लगना ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब ये एलिवेटेड पार्ट बन जाएगा तो इसकी मदद से आप इस स्लो डाउन को अवॉइड कर सकते हैं, और इसी वजह से तो ये एलिवेटेड पार्ट दिया गया है ताकि हमारा आपका ट्रेवल टाइम बच सके। तो अब हम और आप पहुँचने वाले हैं वाटिका चौक, और वाटिका चौक पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वैसे सिर्फ और सिर्फ उस लॉन्चर का इंतज़ार नहीं किया जा रहा है। इनके पास एक क्रेन है जिसको कि ग्रेंटी बोलते हैं, तो उसकी मदद से भी एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, तो ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये गारंटी है, और इसी की मदद से यहाँ पहले तो नीचे फ्रेम लगा रहे हैं, और फ्रेम का सपोर्ट देने के बाद फिर इसके ऊपर ये सेगमेंट डाल रहे हैं, और जब ये सेगमेंट एक पिलर से दूसरे पिलर पे कनेक्ट कर दिया जा रहा है उसके बाद इस फ्रेम को हटा लेते हैं। जी, तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्चर का इंतज़ार नहीं किया जा रहा। लॉन्चर आने से पहले ही बहुत सारे पिलर्स हैं, इनफैक्ट 6 पिलर्स हैं जिनको कि कनेक्ट कर लिया गया है। लास्ट टाइम जब मैंने आपको दिखाया था तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर पिलर्स बनाए जाने हैं, तो एक पिलर जो कि कंक्रीट का मसाला उसके अंदर डाल दिया गया है और अब उसके फ्रेम को खोला जा रहा है। जी हाँ, डिसमेंटल किया जा रहा है और फिर उसके ऊपर पिलर कैप का काम किया जाएगा। ये जगह है वाटिका चौक। वाटिका चौक को जैसे आप क्रॉस करके राजीव चौक की तरफ जाते हैं ना, तो सिर्फ 5 ही पिलर है जिनको कि कनेक्ट करना है इस लॉन्चर को। जी हाँ, उसके बाद इस लॉन्चर को यहाँ से हटा लिया जाएगा और
वाटिका बिजनेस पार्क को भी क्रॉस कर चुका है, ये बेस्टेक बिजनेस पार्क को भी क्रॉस कर चुका है। ये है बेस्टेक बिजनेस पार्क, राइट हैंड साइड में है वाटिका बिजनेस पार्क। उन सभी को क्रॉस करते हुए ये आगे की तरफ आ चुका है और वाटिका चौक तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 पिलर है जिसको कि इसे कनेक्ट करना है। इस जगह पर अच्छी खासी जगह है कंपनी के पास काम करने के लिए। वाटिका चौक को जब आप क्रॉस करते हैं तो इसी वजह से ना तो यहाँ पे स्लो डाउन उतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा और ना ही कंपनी को काम करने में कोई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वैसे ये फेज़ 1 का जो पार्ट है जो कि इनको दिया गया था राजीव चौक से लेकर मारुति कुंज मोड़ तक, ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है और सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो इसी जगह पर रहता है। इस्कॉन टेम्पल के पास जहाँ से एलिवेटेड पार्ट स्टार्ट होता है वहीं पे स्टॉक यार्ड है ओएससी कंपनी का। तो वहाँ पर बहुत पहले ही, आज से 1 साल पहले ही ये जितने भी आप कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं इनको बना लिया गया था। जी हाँ, तो इस जगह पर आपको पूरी तरीके से दिखेगा जो कि एलिवेटेड पार्ट बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पर ऊपर ब्लैक टॉप का भी काम इस तरफ कर लिया गया है। ये मैं आपको अगले अपडेट में दिखाऊंगा या फिर मैं आपको एक इस एलिवेटेड पार्ट का एक सेपरेट अपडेट ही दे दूंगा जिस पे आपको पता चलेगा कि इस सबसे लंबे एलिवेटेड पार्ट पे कितना कुछ काम हुआ है सोहना एलिवेटेड रोड के। जी हाँ, यहाँ पर नीचे स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया जा रहा है। तो ये हमें और आपको टीम दिखेगी जो कि स्ट्रीट लाइट लगाने का काम कर रही है। फिलहाल ये जो खंभे हैं इनको तो लगा लिया गया है, अब यहाँ पर ना वायरिंग की जा रही है। एक नया बिजनेस पार्क आ रहा है, कैपिटल बिजनेस पार्क है ये, जो कि अभी पूरी तरीके से तो बनकर तैयार नहीं हुआ है। सोहना रोड पे वैसे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी पहले इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने से पहले, वो मूव करके चली गई थी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, लेकिन वो वापस यहाँ आने वाली है क्योंकि ये बनकर जब तैयार हो जाएगा तो उसके बाद ज़्यादा स्लो डाउन लगेगा नहीं, क्योंकि स्लो डाउन की वजह से उन्होंने यहाँ से अपना ऑफिस शिफ्ट किया था। लेकिन जब ये पूरा सोहना एलिवेटेड रोड का प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो ट्रेवल टाइम भी कम लगेगा और फिर वो चाहेंगे नहीं कि उनका ऑफिस एक अच्छी जगह पर ना हो। तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से वापस बहुत सारी कंपनियां सोहना रोड पे शिफ्ट करने वाली है और इसीलिए यहाँ पर नए नए बिजनेस पार्क हमें और आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे भी काम स्टार्ट होने वाला है। अभी उसका डीपीआर ही सबमिट किया गया है, जब उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा उसका भी अपडेट मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो पूरा बनाया जा रहा है और बड़ा ही कमाल का वो भी बनाया जाएगा। उस पर एक अंडरपास भी दिया गया है और एलिवेटेड हिस्सा भी दिया गया है। तो वो पूरा अपडेट तब मैं आपको दूंगा जब उस पर काम स्टार्ट हो जाए। अभी तो वो पेपर पे ही है, जैसे उस पर काम स्टार्ट होता है फिर मैं आपको दिखाऊंगा। जी हाँ, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे भी काम स्टार्ट होने वाला है। खुशखबरी है हमारे आपके लिए। तो इस जगह पर ये एलिवेटेड पार्ट नीचे आता है और राइट हैंड साइड में है रईसा मॉल और इसी के पास ये एलिवेटेड पार्ट जो है वो नीचे आता है। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि एलिवेटेड पार्ट यानी फ्लाईओवर से आप नीचे आएंगे और आपको स्लो डाउन मिलेगा, कदापि नहीं। आपको तो यहाँ पर अंडरपास मिलेगा और उस अंडरपास की मदद से हम और आप सुभाष चौक को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि सुभाष चौक की वजह से ही यहाँ पर ये अंडरपास दिया गया है, क्योंकि सुभाष चौक पे ऑलरेडी एक फ्लाईओवर है दोस्तों। तो इसी वजह से ये अंडरपास यहाँ पर बनाया गया है। अंडरपास इस साइड सुभाष चौक से पहले इस तरफ तो ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। ये स्टील का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है यहाँ पर और इसके ऊपर बस एक ट्रांसपेरेंट सी सीट डाल दी जाएगी ताकि नेचुरल लाइट अच्छी खासी रहे इस अंडरपास में। और आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आम हो चुका है और बहुत फ़ायदे भी हैं इसके। जी हाँ, हुडा सिटी सेंटर में भी जो अंडरपास बना है वो भी ऐसा ही बना है। अगर आप सिग्नेचर टावर के पास देखेंगे तो वहाँ पे भी ऐसा ही बना है। तो अच्छा भी है, इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी खासी सेविंग हो जाती है क्योंकि नेचुरल लाइट रहता है। मीन्स मॉल पे भी जो अंडरपास बना है उसमें भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो सामने एलिवेटेड पार्ट देख रहे हो ना, फ्लाईओवर देख रहे हो, इसी वजह से ना यहाँ पर बनाया गया अंडरपास। जी हाँ, तो ये जहाँ तक आप वॉल देख रहे हैं यहाँ तक है अंडरपास का हिस्सा। और अभी तो फिलहाल इस जगह पे भी मिट्टी निकालने का काम किया जाएगा। अंडरपास से जैसे ही आप निकलेंगे तो सामने हमें और आपको दिखेगा जो कि है एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर। एलिवेटेड पार्ट का जो काम है वो तो हो चुका है, अब इस पे अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। जो स्ट्रक्चर बनाने थे उसका काम तो कंप्लीट हो चुका है, अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर ब्लैक टॉप का काम किया जाएगा
और फिर इसकी मदद से हम और आप इस जगह को क्रॉस कर सकते हैं। वैसे अभी भी इस पे काम इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये बाद में ऐड ऑन किया गया था और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि पैसेंजर अंडरपास दिया जा सके, इसी वजह से इसका निर्माण किया गया है। पहले ये प्रोजेक्ट में था नहीं ये एलिवेटेड पार्ट, लेकिन बाद में इसे ऐड ऑन किया गया है। लेकिन अच्छा निर्णय लिया है NHAI ने। जी हाँ, सही वक्त पे सही फैसला लिया है नितिन गडकरी साहब और उनकी टीम ने। अदरवाइज यहाँ पर स्लो डाउन होने के फुल 2 चांस थे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से दिखाता रहूंगा कि किस तरीके से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।